अध्याय 212 की मियागर। कठोर शरीर। एक प्रकार का संकर। संभावना पर संदेह होने पर ओलिवर की भ्रांति और गहरी हो गई। उसके सामने जो चीज थी वह प्राकृतिक नहीं थी, यह उन चीजों का एक अजीब संयोजन था जिन्हें कभी भी विलय नहीं किया जाना चाहिए था। उन्हें अपने सिद्धांत के बारे में और अधिक यकीन हो गया कि प्राणी केवल एक राक्षस या मानव नहीं था, बल्कि दोनों का एक मिश्रण था। विधर्मियों के पास कोई कीमियागर है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कीमिया का जानकार एक विधर्मी इसमें शामिल था। ये चीज एक संकर, एक कल्पना थी, एक राक्षसीता जो अंधेरे विज्ञान और निषिद्ध अनुष्ठानों के माध्यम से तैयार की गई है। उन्होंने अपने शिक्षक से इनके बारे में संक्षेप में पढ़ा था। ये अपूर्ण गुड़ियाएं थीं जिनका निर्माण एक ऐसे प्राणी को उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया था जिसमें मनुष्यों और राक्षसों दोनों की शक्तियां और गुण हों। मनुष्य और राक्षसों से ऊपर श्रेष्ठ प्राणी बनाने का एक प्रयोग। विधर्मी भगवान की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे थे और परिणाम ठीक उनके सामने खड़ा था, एक विकृत घृणित। ये प्रक्रिया बेहद भयावह थी और इसमें राक्षसों और इंसानों दोनों की जान चली गई, जो भूत भगाने के समाज में एक बहुत ही गंभीर आपराधिक कृत्य था। ऐसे कीमियागर जो इन अंधेरे और भयावह तरीकों का इस्तेमाल करते थे, ओझा संघ के प्रमुख लक्ष्य थे। उन्हें देखते ही भूत भगाने की अनुमति थी। ये लोग कितने खतरनाक थे, और अब उसे ऐसी चीज का सामना करना पड़ा, एक घृणित चीज जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। यदि ओलिवर को सही ढंग से याद है तो एक हाइब्रिड बनाने के लिए बहुत सारे संसाधनों और बलिदानों की आवश्यकता थी, उसके लिए एक वातावरण का तो जिक्र ही नहीं, बढ़ने के लिए संकर। तो वे यही योजना बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे एक गहरी योजना पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से। वह संकरों के बारे में अधिक विवरण नहीं जानता था, और जब वह छोटा था तब उसे जो सिखाया गया था उसके आधार पर उसका ज्ञान सीमित था। उन्हें केवल ये बताया गया था कि यह प्रक्रिया बेहद क्रूर थी और यहाँ तक कि राक्षसों के बीच भी इसे नापसंद किया जाता था, क्योंकि इसकी शुरुआत में ही कई लोगों की जान चली गई थी और इसके जन्म के बाद विकास प्रक्रिया में सहायता के लिए अधिक जीवन प्राप्त किया गया। ये चीज स्पष्ट रूप से अभी पैदा हुई है, लेकिन इसके मूल से निकलने वाला अंधेरा एस्पेरा बहुत जबरदस्त है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसे कीमियागरों की लगातार खोज की जाती है। इस चीज के जन्म के लिए जीवन की संख्या महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ओलिवर निर्णय लेने वालों में से नहीं था, लेकिन फिर भी वह स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। कोकून को फाड़ने वाले जीव को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये सिर्फ एक विधर्मी की चाल नहीं थी, ये कुछ अधिक ही कपटपूर्ण चीज थी, और अब यह उसके सामने खड़ी थी, पल पल मजबूत होती जा रही थी। और यह कोई नकली ताकत वाला विधर्मी नहीं, बल्कि एक वास्तविक कल्पना थी, और जो ताकत उसके पास थी वह निश्चित रूप से वास्तविक और खतरनाक थी। ओलिवर की आंखें घृणा और सावधानी दोनों से चमक उठी। ये प्राणी एक वास्तविक खतरा था जिस पर उसे पूरा ध्यान देने की आवश्यकता थी। ओलिवर ने अपनी बाहें नीचे कर ली क्योंकि एस्पेरा उसके पीछे हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगा। हवा में भारी शांति थी और भोर की हल्की रोशनी धुंधले क्षितिज को मुश्किल से ही भेद पा रही थी। ओलिवर कुछ कदम की दूरी पर खड़ा था, उसकी आंखें उसके कोकून के अवशेषों से निकलने वाले विचित्र कल्पना पर टिकी थी। प्राणी का गहरा काला मानवीय रूप हिंसक रूप से काम रहा था। 3 ढीले मुंह उसकी छाती से विचित्र रूप से लटक रहे थे, मुड़ रहे थे और खुले हो रहे थे, जैसे कि दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हों। यह अप्राकृतिक लग रहा था, मानव और दानव दोनों का अपमान, एक ऐसी चीज जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इसकी आंखें ठंडी, इंसानों जैसी आत्माओं की भयानक भूख से चमक रही थीं। उसके हाथ में अचानक एक रेपियर प्रकट हुआ, जो उसके दिमाग से निकाला गया था। ओलिवर का रेपियर उसकी पकड़ में कांप रहा था, डर से नहीं, बल्कि स्थिति के बोझ से। हवा में तनाव लगभग स्पष्ट था, उसकी अंतरात्मा उसे शीघ्रता से कार्य करने के लिए चिल्ला रही थी। उन्होंने शांति से कल्पना के व्यवहार को देखा। चिमिरा से एक सड़न भरी बदबू आ रही थी, जिससे ओलिवर की त्वचा में चुभन हो गई और उसकी इंद्रियां तेज हो गईं। गंध घनी थी, सदियों से सड़ने के लिए छोड़ी गई सड़ांध की तरह अत्यधिक शक्तिशाली और घृणित। ये प्राणी नासमझ था,
केवल अधिक से अधिक आत्माओं को निगलने की इच्छा से प्रेरित था। जैसे ही चिमेरा ने अपने कोकून के आखिरी टुकड़े फाड़े, ओलिवर की प्रवृत्ति उस पर पहले हमला करने के लिए चिल्लाई। वह इस घृणित कार्य को हावी नहीं होने देना चाहता था। उसने अपने एस्पेरा को संकल्प के साथ पकड़कर अपने रैपियर में डाल दिया। जैसे ही उसने अपनी पहली चाल तैयार की, किनारे हल्के से चमकने लगे। वह इस घृणित कार्य का लाभ नहीं उठाने दे सकता था। अनंत स्वतंत्रता की संप्रभु हड़ताल। बिना किसी हिचकिचाहट के ओलिवर ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रेपियर तकनीक का इस्तेमाल किया। वह पीछे नहीं हटना चाहता था। तेजी से आगे बढ़ते हुए ओलिवर का भाला एक सांप की तरह सुबह की धुंध को चीरता हुआ बाहर निकला। युद्ध को शीघ्र समाप्त करने के इरादे से आंदोलन तीव्र, सटीक था। उसका वार चिमेरा की छाती पर, सीधे विचित्र मुंह पर लक्षित था। रैपियर ने सही प्रहार किया, लेकिन मांस को छेदने के बजाय यह एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ पलट गया। चिमेरा के चारों ओर का अंधेरा एस्पेरा एक ढाल की तरह काम कर रहा था। प्रभाव की तीव्रता ओलिवर की बांह तक पहुंच गई, जिससे उसकी पकड़ एक सेकंड के लिए लड़खड़ा गई। एक प्राणी के मुंह से तेज, कर्कश कराह निकली, जिससे ओलिवर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चिमेरा ने सहज रूप से रैपियर को अवरुद्ध कर दिया। यह इतनी भयानक चीज के लिए भयानक गति से आगे बढ़ा। हालांकि उसके पास कोई बुद्धि नहीं थी, फिर भी उसकी प्रवृत्ति तीव्र थी और शायद उसने रैपियर कदम के पीछे के खतरे को महसूस किया था। टीच, अपेक्षा से अधिक कठिन, ओलिवर ने बुदबुदाते हुए कहा। जैसे ही कल्पना भयानक गति से आगे बढ़ी, उसने पीछे छलांग लगा दी। उसकी गति लगभग अप्राकृतिक थी। जिस तरह से वह उसकी ओर झपटा, आधा लड़खड़ाते हुए, आधा दौड़ता हुआ। इसकी लंबी, विचित्र भुजाएं उस पर झपटी हुई थीं, पंजे गहरे गहरे रंग से चमक रहे थे, हर झटके के साथ घातक। ओलिवर ने चकमा दिया, बमुश्किल हमले से बचा। जैसे ही उसने अपनी गति तकनीक आत्मा के 6 विचारशील कदम का उपयोग किया, उसका शरीर टिमटिमा गया, जिससे वह क्षण भर के लिए दृष्टि से ओझल हो गया। जैसे ही वह स्थानांतरित हुआ, उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई। एक और खतरनाक स्वाइप से बचने के लिए समय पर फिर से प्रकट हो गई। वह चिमेरा के पीछे दिखाई दिया, उसे पकड़ने की उम्मीद में, लेकिन जीवत था। वह अस्वाभाविक चपलता के साथ चारों ओर घूमता रहा। एक दुष्ट मुस्कान तीनों के मुंह में फैल गई। कहानी खत्म, अलविदा।